श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी लोगों को महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बरकरार करके रखे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत हो रखी है 2024 में, वो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाले हैं। और ये जो 9 दिन होते हैं ना, माता रानी का सच्चे मन से जो व्यक्ति पालना कर लेता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से माता रानी से कुछ भी मांग लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ठीक है, काफी सारे लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आए कि भैया चैत्र नवरात्रि के अंदर जो घट स्थापना होती है, जो कलश स्थापना करनी होती है, वो किस समय पर करनी है, इस बार क्या मुहूर्त है, कौन से समय पर हमें करनी है, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो कि एक दिन पहले सोमवती अमावस्या के दिन है। तो किस समय पर हमें करना है। कुछ एक लोग बता रहे हैं कि पंचक दोष भी है, तो हमें कैसे कलश की स्थापना करनी है, जवारे हमें कैसे करके बोनी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी बात करेंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बड़े आसान भाषा में आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि में जो आपको जवारे बोनी होती है, कलश स्थापना करनी होती है ना, उसका कितना बड़ा महत्व होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि जिस घर में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करी जाती है, जवारे बोई जाती है ना, उस घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है। और जिस कामना से आप इस घट स्थापना को करते हो, जवारे बोते हो ना, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। इतना अद्भुत दिन माना गया है चैत्र नवरात्रि का। वैसे साल में 4 नवरात्रे पड़ते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 होते हैं जिसमें से एक शारदीय नवरात्रे जो अक्टूबर में निकल गए है ना। और अब ये हैं साल के नवरात्रे, चैत्र नवरात्रि। और इस दिन आपको कलश स्थापना का मुहूर्त कैसे करना है, किस तरीके से आपको ये वाली जवारे कहनी है ना, किस तरीके से घट स्थापना करनी है, कौन सा कलश आपको लेना है, सारी जानकारियां इस वाले वीडियो के अंदर लेंगे। साथ ही साथ कौन सा उपाय हमें करना है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैत्र के नवरात्रों में जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो क्या है, किस समय पर हमें करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैत्र नवरात्रि का जो आरंभ हो रहा है ना इस बार, वो 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। और चैत्र नवरात्रि का आरंभ हर साल चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से होता है, ये भी हमें पता है। और इस बार बहुत शुभ योग बन रहे हैं, टोटल 4 राजयोग बन रहे हैं। 4 राजयोग का महासंयोग रहने वाला है। साथ ही साथ इसी दिन सिद्धि योग भी है, स्वार्थ सिद्धि योग भी है, दोनों का शुभ संयोग भी मिल रहा है। और इसी दौरान जो अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा, उस अभिजीत मुहूर्त में हमें घट की स्थापना करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ समय के लिए पंचक भी लग रहा है, तो पंचक के बीच में आपको घट स्थापना गलती से भी नहीं करनी है, बहुत बड़ा दोष लगेगा, कुछ न कुछ अपशगुन भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना किस तरीके से क्या क्या करना है। चैत्र नवरात्रि में जो घट स्थापना यानी कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो है मंगलवार 9 अप्रैल में सुबह 7:32 तक तो पंचक रहने वाला है। ध्यान रखना, पंचक के अंदर घट स्थापना नहीं होती है, ठीक है ना। और इसके बाद ही घट स्थापना करना शुभ होता है। तो इसीलिए घट स्थापना यानी कि जो कलश स्थापना है ना, वो हमें कब करनी है, इसके बाद 9:11 तक अशुभ चौगड़िया रहने वाला है। और घट स्थापना के लिए इस समय का भी अपने को काम में नहीं लेना है, त्याग करना है। शुभ चौगड़िया लेकर के चलो, तो एक तो ये पड़ रहा है 9:12 से लेकर के 10:47 तक। इसी दौरान आप चाहो तो घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु जो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है वो माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। ठीक है, और इस दिन जो अभिजीत मुहूर्त है उसका जो समय है वो आपको यहां से मैं हाईलाइट करके रख देता हूं। देखिए ध्यान से, 11:57 से लेकर के 12:48 तक रहने वाला है। अब कौन सा वाला, रात का या सुबह का, तो ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो समय है ना, 9 अप्रैल को सुबह AM से लेकर के 12:48 PM तक रहने वाला है। इसी को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है और अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना को शुभ माना गया है। ठीक है, तो आपको इसी समय में ये काम करना है। अब करना कैसे है उस चीज के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपको क्या क्या चीजें चाहिए
वो सारी चीजें और साथ ही साथ विधि दोनों को एक साथ बताऊंगा, तो आप कॉपी पेन लेकर के साथ में रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक चौकी लेनी है। ठीक है ना, इस तरीके से चौकी, और चौकी पर आपको बिछाना होगा लाल कपड़ा, क्योंकि माता रानी के ये 9 दिन है, माता की चुनरी भी लाल होती है, माता को लाल रंग की ही चीज चढ़ानी चाहिए। तो उस चौकी पर आपको लाल रंग का कपड़ा आपको लगा लेना है। और उसके पश्चात काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया मिट्टी का कलश लें या किसी भी मेटल का कलश लें। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन चैत्र नवरात्र है ये, जब भी आप घट की स्थापना करें हमेशा कोशिश किया करें कि मिट्टी का कलश लें। तो आपको एक मिट्टी का कलश ले लेना है। इस मिट्टी के कलश को जब आप अपने घर पर लेकर के आओगे ना और इसे धोओगे, ठीक है, तो धोते समय इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ भी कर लेना, लेकिन इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है ना। हाथ से ऐसे साफ नहीं करना, केवल थोड़ा सा जल इसके अंदर डाल करके ऐसे गोल गोल घुमा करके बाहर से ही और फेंक देना। इस तरीके से आप साफ करना, अंदर हाथ मत घुमाना। पहला काम तो आपने घट ले लिया। इसके अंदर आपको सबसे पहले ही मोली बांधना होगा, है ना। इसके मुख पर मोली कितनी बार, काफी सारे लोग 1 बार 3 बार 5 कितना भी बांध देते हैं। आपको यहां पर 9 बार इसके ऊपर लपेट करके गिठान लगा देनी है। ठीक है ना, 9 बार में आपको मोली बांधना है। उसके पश्चात आपको इसके अंदर डालना होगा गंगा जल। ठीक है, गंगा जल से आपको पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर गंगा जल डालना है ना। थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डालने के पश्चात इसको पूरा का पूरा आप भर लेना अपने घर के शुद्ध जल से, एकदम ताजा जल जो उसी दिन सुबह सुबह आया हो ना, इस तरीके से पूरा का पूरा उससे भर लेना। भरने के पश्चात अब इसके अंदर आती है सामग्री, क्या क्या डाली जाती है। तो सबसे पहले आपको 1 हल्दी की गांठ, क्या करना है, 1 हल्दी की गांठ इसी वाले कलश के अंदर डाल देनी है। उसके पश्चात आपको लेनी होगी 1 सुपारी, पूजा वाली सुपारी, ठीक है ना, उसे भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। फिर लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 1 सिक्का आपको इसी के अंदर डाल देना है। उसके बाद में आपको लेने होंगे चावल। चावल आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, मैं यहां पर लगा देता हूं, यह है यहां पर चावल। जितने भी चावल लो, चावल की संख्या हमेशा 7, 11, 21 इसी क्रम में लेना, या फिर 1। ठीक है, इसी क्रम में चावल लेना, लेकिन ध्यान रखना सभी के सभी पूर्ण चावल होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, उन चावल को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। इसी के साथ में जब आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाए, या तो फूल या फूलों की पत्तियां भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। ये तो चीजें हो गई जो कलश के अंदर आपको डालनी है। ठीक है, इसके साथ में आप इलायची डालना चाहो तो इलायची भी डाल सकते हो, लौंग डालना चाहो तो लौंग भी डाल सकते हो। वैसे ये वाली जो सामग्री होती है ये गुरुदेव ने बताई थी, यही सामग्री आपको डालनी है। इसके पश्चात आपको लेने होंगे क्या, आम के पत्ते। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आम के पत्ते। आम के पत्ते कितने, 5 या फिर 7 ले लोगे। 5 या 7 आम के पत्ते लेकर के आपको आम के पत्ते का पूजन कर लेना है हल्दी और कुमकुम से, है ना। इस तरीके से हल्दी और कुमकुम से इसका पूजन करना है। सभी पत्तों के ऊपर देखिए यहां पर इस तरीके से लगा करके, और इन सभी पत्तों को आपको कलश के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको चाहिए होगा एक नारियल। इस तरीके से नारियल ले लेना, है ना। नारियल को एक कोशिश करना बजा करके जरूर देख लेना कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है ना। बजता हुआ नारियल होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि आपको हल्दी और कुमकुम से जब भी आप इस कलश के अंदर जल भर लेंगे ना, जल भरने के पश्चात आपको इसके ऊपर एक कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करना है। यह चीज ध्यान रखना, कुछ इस तरीके से स्वस्तिक का निर्माण करना है, और इसके दोनों तरफ यहां पर इस तरीके से दोनों लाइनें बना देनी है ना। इस तरीके से कर देना। और करने के पश्चात जो आपने एक नारियल लिया है ना, उस नारियल के ऊपर भी आपको कुमकुम से ही एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। और स्वस्तिक का निर्माण करके इसके ऊपर ये जो मोली आपने ली है ना, उस मोली को आपको इसी के ऊपर लपेटना है। कितनी बार, 7 बार आपको लपेटना है। 7 बार लपेटना है। 7 बार लपेटने के पश्चात इस नारियल को उठा करके आपको कहां पर रखना है, इसी वाले कलश के ऊपर। लेकिन रखने का तरीका, जो इसका मुख होता है ना, ये जैसा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसका मुख ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। 2 तरीके से समर्पित किया जाता है। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे करके रख दो, है ना, जिसका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास में इस तरीके से कुछ भी माता की चुनरी वगैरह है तो उसे भी लपेट करके आप
रख सकते हो। ठीक है, ये तो होगी पहली वाली बात। दूसरी वाली चीज कि अगर आपके पास में इस तरीके से जो ऊपर का ढकना होता है, अगर आपके पास में इस तरीके से ढकना है ना, तो इस ढकने के ऊपर आपको अच्छे से पूरा का पूरा चावल भर देना है। और चावल भर के जब आप अब की बार नारियल को रखेंगे, तब जो उसका मुख होगा वो आपकी तरफ होगा। ये चीज ध्यान रखना, तब ये आपकी तरफ, यानी कि जब आप कलश को रखेंगे तब ये आपकी तरफ होना चाहिए ऐसे। और अगर आप ढकने के ऊपर नहीं रख रहे हो तो आप इसको खड़ा रखेंगे। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। यहां तक समझने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इस नारियल को चौकी पर सजाना है। चौकी पर सजाने के लिए आप क्या करेंगे कि चावल की थोड़ी सी ढेरी लेंगे और उसका क्या बनाओगे आप, अष्टदल। इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। अष्टदल कैसे बनाना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चावल लेना और इस तरीके से 8, आप ध्यान से देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से अष्टदल बनाना है। अष्टदल बना करके माता की जो भी चौकी है या फोटो है या मूर्ति है ना, आपको ऐसे समर्पित करनी है कि जब आप इस घट को रखेंगे ना, तो ये माता के सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। किधर, सीधे हाथ की ओर इस घट को आपको रख देना है। ठीक है ना, ये तो हो गई घट की स्थापना, इस तरीके से आपको रखना है ना। रखने के पश्चात एक तो काम हो गया कि घट की स्थापना हो गई, जो भी आपको पूजन अर्चन करना है वो करना। दूसरी चीज, जवारे कैसे बोनी है ना। तो जवारे बोने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से आपको जवारे भी बोनी है ना। तो आपके पास में अगर कोई टूटी हुई मटकी हो या कुछ भी मिट्टी का पात्र हो, कोशिश करना मिट्टी का पात्र मिल जाए, तो उस मिट्टी के पात्र में आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है ना। और उसी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा जल सींच के, दूध सींच करके, जो इस तरीके से ये जो होते हैं इनको बोला जाता है ज्वार, है ना। और ये होते हैं ये जौ। तो जौ और ज्वार दोनों को आपको लेना है और इसके अंदर आपको बो देना है ना। बो देने के पश्चात आपको इसे भी चाहो तो आप अपनी ही चौकी पर कुछ इस तरीके से भी अष्टदल के ऊपर इसे रख सकते हैं। ठीक है ना। अष्टदल के ऊपर रखने के पश्चात जब भी डेली आप माता की पूजा करेंगे ना सुबह के समय, तब आपको इसके अंदर डेली थोड़ा थोड़ा सा जल डेली सींचना है। ये चीज ध्यान रखना। कुछ ही समय में इसके अंदर जो है ना वो ज्वारे उत्पन्न होने लगेगी, और जितनी ज्वारे उत्पन्न होगी ना इसके अंदर, उतनी ही आपके घर में खुशहाली आएगी, है ना। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरे नंबर पर, जब भी आप माता रानी का दीपक लगाओगे तो एक चीज हमेशा ध्यान में रख लेना कि माता रानी का दीपक हमेशा लंबी बाती का लगता है ना। जो अखंड दीप आप लगाओगे ना 9 दिन तक जो लगातार चलेगा, लंबी बाती का दीपक, और इसके अंदर भरना होगा केवल और केवल गाय का घी, और किसी का भी घी नहीं। 9 दिन तक लगातार चलता है ये। ठीक है ना। चाहो तो आप कलावे की बत्ती लगा लो, है ना। कलावे की बत्ती सबसे बेस्ट होती है। मैं अपने घर पर भी कलावे की बत्ती ही लगाता हूं, है ना। लंबी बाती होनी चाहिए, गाय का घी भरे रहना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि इस बत्ती का मुख आपको रखना किस तरफ है। काफी सारे लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि बत्ती का मुख अपनी मर्जी से किधर भी रख देते हैं। नहीं रखना चाहिए। आपको चारों दिशाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो कि होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले इस बत्ती का मुख अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ रखते हो तो पता है क्या होता है, एक साल के अंदर कोई ना कोई घात जरूर लगती है। घात लगती ही लगती है, और ऐसी घात लगती है कि आप जीवन भर उससे उबर नहीं पाओगे। इसलिए गलती से भी दक्षिण दिशा की तरफ इस बत्ती का मुख मत रखना। दूसरा, पूर्व दिशा की तरफ अगर आप रखते हो तो आपके घर में संपदा बढ़ती है। ठीक है, संपदा बढ़ती है। पश्चिम में रखते हो तो आपके घर में वैभव, यश, मान सम्मान, कीर्ति स्थापित होती है ना। और उत्तर दिशा की तरफ जनरली रखा जाता है। यह किस लिए रखा जाता है, यह रखा जाता है आयु में वृद्धि के लिए। परिवार के लोगों की आयु में वृद्धि होती है और साथ ही साथ अकाल मृत्यु नहीं होती। इतना बड़ा महत्व होता है बत्ती का मुख किस दिशा में रखें उसका भी। उपाय कौन सा करना है, 9 दिन 9 फूलों वाला जो उपाय है ना, इसी वाले चैनल के ऊपर
कल के दिन मैं डालने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी है, घट की स्थापना करनी है। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के सबसे अचूक दिन होते हैं। तो जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।